हेलो पीपल, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम थोड़ा अलग करते हैं। आज बात करेंगे एक खास टॉपिक की। और ये बात मैं कई बार कह चुका हूं पहले भी कि भारत में आपको परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, और साथ में बॉलीवुड में भी वो परिवर्तन आपको दिख रहा है। और ये परिवर्तन है कि हम जो कभी लज्जा महसूस करते थे अपने ही संस्कृति सभ्यता को लेके, आज ऐसा हमें दिखता है कि जागरूकता आई है और अब हमें गर्व होता है कि हम भारत के लोग हैं, हम इस सभ्यता से जुड़े हैं, हम इस संस्कृति का पालन करते हैं। और वही चीज़ आपको बॉलीवुड में भी दिख रही है। किसी समय में सूफियाना करने की कोशिश की गई थी, एनआरआई पे मूवीज़ बनते थे, और उसके साथ ही पाकिस्तान के साथ वो शांति के दूत बनने की कोशिश की जाती थी बॉलीवुड में, और पाकिस्तानी लोगों को भी यहाँ पे काम दिया जाता था। और अब जाके वो सभी चीज़ों में कमी भी आती हुई दिख रही है। साथ में जो हमारे इतिहास के पन्ने थे जिसको दबा दिया गया था, उन सेक्युलर जो हिस्टोरियन थे, कभी सरकार में होते थे, उन सभी इतिहास के पन्नों को अब बड़े पर्दे पे लाया जा रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि तानाजी मूवी आई थी, उसके बाद अभी छावा मूवी आई है, और कई मूवीज़ आपको देखने को मिलती हैं जो कि हमारे पुराने जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो फाइट है, उन सभी को उकेर के निकाल के दिखाती है। केसरी आई, अभी केसरी 2 भी आई है, और एक और मूवी आ रही है जो कि केसरी वीर नाम से ये मूवी है। और ये अनअपोलोजेटिकली हमारी संस्कृति को, हमारे वॉरियर जो हिंदू वॉरियर्स थे उनको दिखा रही है। इसके बारे में जो इसका ट्रेलर है, हम इस पे रिएक्ट कर चुके हैं, तो आप वो ट्रेलर भी यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में ये भी बात है कि इसमें जो है सुनील शेट्टी हैं, और सुनील शेट्टी एक वेटरन एक्टर हैं। उनके साथ सूरज पंचोली और विवेक ओबराय भी हैं। तो वो सोमनाथ को बचाने के लिए जो युद्ध हुआ था उसके बारे में ये कहानी है। लेकिन यहाँ जो हम बात करेंगे या जो वीडियो देखेंगे वो सुनील शेट्टी को लेके है। चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर इसके बारे में आगे बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। अन्ना, मेरा सवाल आपसे कि आपने खुद कहा कि जो ये आपका कैरेक्टर इट्स एन एक्सटेंशन टू बॉर्डर, मैं हूं ना। अभी आप अगर सोशल मीडिया देखें तो देयर इज दिस वन थिंग दैट हैज बीन हैपनिंग। नेटिजन्स आर, जो आपका राघवन जो कैरेक्टर था मैं हूं ना से, दे आर रीशेयरिंग इट एंड सेइंग कि राघवन विलन नहीं था। जिस तरीके से पालगम में भी जो हुआ ना, देश से प्यार करता हो कभी विलन हो ही नहीं सकता है। देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, बट इवन इन स्पोर्ट या कहीं भी हो, जब मेरी देश की बात आती है तो आई थिंक आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर, एंड दैट इज व्हाट ये, इसीलिए मैं कहता हूँ ये एक एक्सटेंशन है, शायद मेरी जिंदगी का ही एक एक्सटेंशन है ये। और आई हैव नेवर यू नो, मैं कभी डरा नहीं हूँ। राघवन नेगेटिव था अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, लेकिन जब मैंने सुना मुझे 2 मिनट लगे हाँ बोलने के लिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर फारा टेलिंग मी कि यू नो अच्छे सुन के डर जाते हैं, योर नेगेटिव। आई सेड मैं नेगेटिव कैसे हूँ? दुश्मन हमारा हमेशा वही रहेगा। मेरा यू नो मेरी बच्चे की मौत हुई है और बॉर्डर के उस पार है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा बच्चे की बॉडी मुझे वापस दे दे, और वो देने के लिए तैयार नहीं थे, तो दुश्मनी डबल ही हो जाएगी ना। तो मैं किस एंगल से नेगेटिव था? देव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे अवार्ड मिला था कि धड़कन में कि ये नेगेटिव है, लेकिन एक इंसान जब अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करता है वो नेगेटिव हो कैसे सकता है? सो यू नो आई ऑलवेज लुक एट माई कैरेक्टर्स दैट वे। एंड वेगड़ा जी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस फिल्म के, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यू नो, हु इज एब्सोल्युटली इन लव विथ हिज डॉटर एंड शी मीन्स द वर्ल्ड टू हिम। और जब आप कहानी देखोगे आप समझोगे कि ये प्रेम कहानी कैसी प्रेम कहानी है। ये बहुत ही अलग प्रेम कहानी है। जब पिता को समझ में ही नहीं आता इनिशियली कि बेटी तो करने क्या जा रही है, बट शी सेज नहीं पापा यही चाहिए मुझे, और उसमें भी एक रिलेशनशिप है। तो आई थिंक बहुत खूबसूरत कहानी है ये, और इसलिए हमने बनाई। और आप अगर कास्ट वैसे देखने जाओ तो बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा खरीदेगा कौन ये फिल्म? सो यू नो व्हेन अ स्टूडियो लाइक पैनोरमा कम्स ऑन बोर्ड,
sees the film and says नहीं हमें इसे distribute करना है, you somewhere down the line think कि लोग चाहते भी हैं कि अच्छी फिल्में बने, you know, and I know it's going to be a struggle for us, you know, to get the people to come into the theaters, believe in us, but I think what they will believe is the story, is the script, and that's why. This was during the promotion of the film केसरी वीर, और वहाँ उन्होंने ये बातें कही थी। आपने रिपोर्टर को सुना, जो उनका क्वेश्चन था, वो पूछ रहे थे कि आपका जो कैरेक्टर था मैं हूं ना में, जिसको निगेटिव कैरेक्टर माना जाता है राघवन का या मेजर राघवन का, उसको आजकल जब से पहलगाम की घटना हुई है उसके बाद से सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मेजर राघवन जो थे वो बिल्कुल सही थे अपने जो मानसिकता उनकी थी या अपने जो उनके आइडल्स थे उसके मामले में। और बात करूं तो यही डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं। जागरूकता इस वजह से आ गई है और ये सभी चीज़ें अब लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था शौर्य, और उसमें राहुल बोस थे, लेकिन उस पूरे फिल्म को जो उसमें मेन कह सकते हैं जो इम्प्रेसिव कैरेक्टर था वो ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह का राठौड़ का कैरेक्टर था, जो कि के मेनन ने प्ले किया था। अब उसमें और मैं हूं ना में, दोनों में मैं कह सकता हूं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई गई थी, जिसमें सेक्युलरिज्म को बताने की कोशिश की गई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि सभी लोग एक जैसे हैं और सभी समुदाय में कुछ गलत लोग होते हैं। इसका मतलब समुदाय विशेष को आप चिन्हित नहीं कर सकते कि इसमें से ज़्यादा आपको आतंकवादी निकल के सामने आ रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा फिल्में बनी थी, चाहे मैं हूं ना हो या चाहे आपको ये शौर्य मूवी आई थी। लेकिन वो दोनों सीन जिसमें इन दोनों को टारगेट किया जाना था, मतलब उनकी मानसिकता जब वो बताते हैं अपने आप से, तो माना जा रहा था तभी कि ये निगेटिव लोग हैं, ये भला नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज वही चीज़ जब लोग सुनते हैं तो उनको ये सच्चाई के एकदम नज़दीक लगती है, इतनी समीप लगती है सच्चाई की, जो उन्होंने बातें की थी आज खुल के सामने आ रही है। चाहे वो पहलगाम की बात हो, चाहे वो बंगाल में बात हो, और चाहे वो कहीं भी, वो सच्चाई अब खुल के सामने आ रही है। तो इसी वजह से ये सभी चीज़ें जो है, और ये भी बात करना ज़रूरी है कि सुनील शेट्टी या इन जैसी जो मानसिकता अभी निकल के सामने आ रही है, अनुपम खेर हो या विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाई थी, या एक और फिल्म आई थी द केरला फाइल्स, उनको बनाने वाले लोग, वो पहले ऐसी मूवीज़ बना भी नहीं सकते थे और इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनको आउटकास्ट कर दिया जाता, इनको कोई फिल्में नहीं मिलती, इनको काम से निकाल दिया जाता है। तो उस समय इनकी मजबूरी भी थी। ये कहते हैं कि ये डरते नहीं है, लेकिन उस समय तो चुप थे। तो बात ऐसी है कि समझ में आता है उस समय उनके पास कोई और काम नहीं देता। अब जाके जब चेंजेस आ रहे हैं, ऑडियंस के रुझान बदल रहे हैं, तब सभी अब खुल के बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही एक हमें परिवर्तन दिखता है बॉलीवुड के साथ, और अच्छी बात है। ऐसे ही फिल्में जो है एक बहुत ही बड़ा माध्यम है लोगों के ओपिनियन को एक सॉलिडिफाई करने का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें भी चेंजेस आए, और जो सच्चाई है, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको मतलब सेक्युलरिज्म का प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए तो दूसरी तरफ जो जिंगोइस्टिक प्रोपेगेंडा चलाएं, वैसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सच्चाई है, जो सत्यता है, उसको आप अपने मतलब स्टोरी लाइन में, अपने नैरेटिव में लाएं। आपको गलत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कहानियाँ हैं। ये धरती जो है वो 5000 साल से भी पहले की इसका इतिहास रहा है, तो इसीलिए आपको कहानियों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये था। आपके क्या विचार हैं मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखे बताएं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।